तोहमत शोहमत मैं बदनाम हुआ। फिर क्या हुआ? गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ। यह गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ कि फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ। इश्क का कलमा मुझे याद हुआ। मैं जनाब लाहौर आया हूँ और मैं उधर उतरा हूँ ठोकर आई गेस। वहाँ से ऑरेंज लाइन ट्रेन देखी, मैंने कहा चलो यार इस पे चढ़ जाते हैं। 40 रुपए की टिकट है। वहाँ पे मैं उसके ऊपर बैठा हूँ ना, तो अभी रैंडमली गाड़ी जा रही तो अनारकली ना मैंने अपनी बुक में पढ़ा हुआ था। लाहौर बहुत कम आया था मैं, मुझे कोई रास्ते दोस्त नहीं पता, कोई एरिया। हमारे रिश्तेदार रहते हैं DHA में, पर उनके पास मैं कभी गया नहीं। अनारकली मैंने सुना हुआ था, मैं जनाब अनारकली लथ गया। अनारकली स्टेशन टन 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 जज उतर गया। अब पता नहीं, मैं बाहर निकला हूँ तो मैं ऐसे पैदल जा रहा हूँ जनाब, तो आगे देखा हॉस्टल लिखा हुआ है जी, तौहीद हॉस्टल। ओके, नाम भी ले लो, तुम नाम भी ले लो यहाँ पे सारे। अच्छी बात है यार। मैं जनाब उधर गया हूँ, मैंने उसको बोला मैं क्या सीन है, उसने बोला 5000 रुपये जनाब को कमरे के। मेरे पास तब थे कोई आसान ही यहाँ आशिक हो जाना, पलकों पे कांटों को सजाना। आशिक को मिलती है गम की सौगातें, सबको ना मिलता ये खजाना। थे उनमें से एक सवाल ये भी था कि जे सिंगल है या फिर टेकन है? अभी तो यार बात यह है कि यार गर्लफ्रेंड है यार। अच्छा, मान रहे हो तुम, ऑन रिकॉर्ड मान रहे हो? मानना चाहिए यार। इसका मतलब तुम अच्छे लड़के हो यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये मैंने सवाल गलत तो नहीं पूछ लिया जिसमें तुम्हें मजबूरन अब कहना पड़ गया ऑन कैमरा? नहीं, ऑन कैमरा की बात नहीं है। अब सारी चीजें साथ साथ हैं। एक ने धोखा दिया था, अच्छा, जिसके से म्यूजिक स्टार्ट किया। ओके जी, तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर, अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, एपिसोड, क्योंकि ऐसे टाइम्स का तो कॉन्टीन्यूसली ये चीज़ चल रही है। वेल, आज इस पॉडकास्ट के अंदर जो हमारे मेज़बान हैं वो आपके सामने बैठे हैं, मिस्टर जे जुनैद जब्बार के नाम से आप सभी इस शख्सियत से वाकिफ़ हैं, इस खूबसूरत टैलेंटेड आर्टिस्ट से। आज मैंने सोचा कि यार अब ना म्यूज़िक को लेके थोड़ा सा बात आगे बढ़ानी चाहिए। हमारा जो इतना खूबसूरत और बेहतरीन किस्म का टैलेंट हमारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, इसको ग्रो करना चाहिए, इसे उभर के आना चाहिए बड़े प्लेटफॉर्म पे, और वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान का नाम मज़ीद म्यूज़िक इंडस्ट्री के थ्रू फेमस होना चाहिए। तो इसी हवाले से अब मुझे पता है आप लोगों से सब्र नहीं हो रहा है जे को सुनने के लिए, तो मैं ज़्यादा टाइम इंट्रोडक्शन का नहीं लूँगा और डायरेक्ट हम चलेंगे जे के पास। जे कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह फिट। जे क्या चल रहा है लाइफ में आजकल? लाइफ ज़बरदस्त चल रही है। ये क्या तरीका है, मतलब तुमने दुनिया पागल की हुई है, लोग पागल हुए हैं कि जुनैद जब्बार, मतलब इतना खूबसूरत गला, इतनी बेहतरीन आवाज़, ये आखिर कैसे? सबसे पहले तो ये बताओ। सबसे पहले तो ये अल्लाह की देन है, मेरा कुछ भी नहीं है एंड ऑल दैट के बस मैंने यार मैट्रिक के बाद थोड़ा सा अपनी आवाज़ को देखा, तो आवाज़ यह है कि कुछ गाया, मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो मुझे लगा कि यार कुछ चीज़ है, मतलब अच्छा गा लेता हूँ। तो फिर बस ये है कि उसके ऊपर थोड़ी मेहनत की, अदरवाइज ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि जैसे कोई, और पागल भी नहीं किए हुए। ये आप हमसे और ऑडियंस से पूछो भाई, जो आप कह रहे हो कुछ भी नहीं है, ये तो वेल आगे जाके हम देखेंगे। अच्छा, अगर मैं जुनैद आपसे यार एक बात है, पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है, इसका क्या रीज़न है कि ये इतनी बुरी सिचुएशन का शिकार क्यों हुई है इस वक्त? नहीं, बुरी तो नहीं है मेरे एतबार से। अच्छा, आप अब अपनी एग्जांपल अगर ले लो, आप किसी प्रोडक्शन हाउस में जाते हो और अपना टैलेंट शो करते हो, मेरा इस बात का मकसद ये है कि हमारे पास रियलिटी शोज़ नहीं है, हमारे पास हमारा स्ट्रीट टैलेंट निकल के बाहर आ नहीं रहा। अपने अगर हम कहें ना, अपनी मदद आपके तहत जितने लड़के तुम्हारी तरह यंगस्टर्स जो अपने यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं और ग्रो हो रहे हैं, ये प्रॉपर एक इंडस्ट्री है यार, जैसे फिल्म इंडस्ट्री है। अगर हम बॉलीवुड की तरफ जाते हैं तो वो अपना उसकी भी रिसेंट एग्जाम्पल है कि एक लड़का जो कि झुग्गियों में रहता था और उसकी आवाज़ अच्छी थी, उसे एक बड़े रियलिटी शो के अंदर इन्वाइट किया गया। हिमेश ने उसके साथ, हिमेश रेशमिया जो है, उन्होंने उसके साथ गाना भी किया, उसको गाना कराया अपने प्रोडक्शन हाउस में। तो पाकिस्तान में बात यह है कि पाकिस्तान में सब कुछ है बेसिकली। तो मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि जहाँ सब लोग कहते हैं कि पाकिस्तान हमें कुछ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करता, पर फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान क्यों करे? ओके,
आपको अपॉर्चुनिटी क्यों प्रोवाइड करे, और हम ये एक्सपेक्ट क्यों करें कि हमें कोई प्लेट में रख के दे और हमें वो चीज़ मिले। हम बेसिकली एज अ यंगस्टर, एज अ यूथ ना, हम उस तरफ जाते ही नहीं हैं, स्ट्रगल की तरफ या किसी चीज़ को। देखें, अब ऑब्वियसली मैंने थोड़ा स्ट्रगल किया है, तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चलने लगा कि इंडस्ट्री में कैसे इन होना है। कल को जो लोग प्रोडक्शन हाउस वाले मुझे काम नहीं दे रहे थे, अभी मैंने एक रिसेंट प्रोजेक्ट किया कराची में, वो खुद अब मुझे कह रहे हैं कि आप लोग आए हमारे साथ आके कुछ ना कुछ कोलैब करें। तो जहाँ तक ये है कि यार पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मेरा ख्याल है अपॉर्चुनिटी इंसानों खुद बनानी पड़ती है। अच्छा, ये ना अपनी एक वर्थ बनानी पड़ती है इस चीज़ को। अगर आप लोग, मैं इसी यूथ से मुखातिब हूँ, अगर यार तुम लोग इस चीज़ को मोटिवेशन के ज़मरे में लाते हो तो बहुत अच्छी बात है, मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं जुनेद तुमसे वहाँ इख्तलाफ करूँगा जहाँ तुमने कहा है ना कि प्लेट में रख के हमें कोई क्यों दे। जिस मुल्क में, जिस रियासत में आप रह रहे हो ना, तो वहाँ पर अब वो आपको प्लेट में रख कर नहीं दे रहे, वो आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। अब आप अगर कहोगे आपको प्लेट में, अगर यूट्यूब से आप वायरल हुए तो इट मीन्स कि यूट्यूब भी आपको प्लेट ही है। फिर ये अब मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। एक और बात हर जगह बेसिकली ये है कि ना, आपकी बात दुरुस्त है अपनी जगह पे। हमारा ये होता है ना कि हमारे पास ना एज अ यूथ, मैं भी पहले ऐसे था, हम ना अगर कोई हमने काम ना करना हो तो विल जस्ट कि हम ना उसके बारे में चीज़ें ढूंढते हैं। इवन कि देखो, हीले करते हैं कि यार मेरे बहुत सारे दोस्त हैं कि हमने यूट्यूब चैनल बनाना है और जी हम टैलेंटेड भी हैं, बट हमारे पास फ़ोन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास माइक नहीं है, हम कैसे स्टार्ट करें। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास कोई स्टूडियो नहीं जहाँ पे हम बैठ कर शूट करें। इवन देखें, मैंने अपना यूट्यूब चैनल ग्रो किया, अपना टिकटॉक ग्रो किया, और अभी मैंने कुछ टाइम पहले आके अपने एक्सेसरी कंप्लीट की, कैमरा लिया है, माइक लिया, जस्ट कोई आई गेस कपल ऑफ वीक्स। ओके, माशाल्लाह। अब मैंने ये इतना सब कुछ कैसे किया? बात है ना कि अगर आप करने पे हो, मेरे पास कोई एक्सेसरी नहीं थी, ना मेरे पास अच्छा कैमरा था, ना मेरे पास अच्छे माइक से, लेकिन मैंने अच्छे कैमरे से शूट किया, मैंने अच्छे माइक से शूट किया। इवन दो मेरे पास पैसे भी नहीं थे, सब्र करके काम किया, जल्दबाजी नहीं की। देखो बात पता है क्या होती है, पेशेंस बहुत जरूरी है। आपकी नीयत मैटर करती है, सही है कि आपकी नीयत क्या है, आपके काम को लेके पैशन मैटर करता है कि आप किस इंटेंसिटी से अपना काम कर रहे हैं। और दूसरी बात कि आपने किसी का वेट नहीं करना। अगर आप क्रिकेटर हैं, आप सिंगर हैं, आप परफॉर्मिंग आर्ट्स के रिलेटेड एक्टर हैं, कुछ भी हैं, आप किसी का वेट मत करो यार मैं प्रोडक्शन हाउस जाऊंगा। मैं देखो, वो भी मैं भी गया हुआ हूँ यार, मैंने भी अब काफ़ी जगह पे गया हूँ। इवन मैं देखो, मैंने पीटीवी में भी काम किया जब मैं स्ट्रगल कर रहा था। जबरदस्त, ओके। और मुझे काम मिला है। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ लोगों से कि हमें काम नहीं मिलता पाकिस्तान इंडस्ट्री में। मैंने पीटीवी में काम किया हुआ, मैंने A+ में काम किया, और उस दौर में काम किया जब मेरे पास ना पैसे थे, ना मुझे कोई जानता था, बट मैंने काम किया और उन्होंने मुझे पे भी किया। मतलब ये कि आपने सिर्फ जाना है। अगर आप देखो ना, आप कहते हैं ना कि हमें जॉब नहीं मिलती, हम अप्लाई करेंगे तो जॉब मिलेगी ना। ये भी है, बिल्कुल। अगर आप 10 सीवियां ड्रॉप करोगे दिन की, तो आपको मंथ के एंड पे क्यों ना जॉब मिलेगी? मिलती है, बिल्कुल। अगर आप मंथ में एक सीवी ड्रॉप करोगे किसी शॉप में, तो आपको खाक जॉब मिलेगी। बिल्कुल, जाहिर है। बेसिकली ये है कि हमारा जो यूथ है ना, बहुत टैलेंटेड है, फुल। अब देखो, आप अंदरून जाते हो, लाहौर की बात कर लेते हैं, कराची की बात कर लेते हैं, एक से एक टैलेंटेड सिंगर है। यार जुनेद भाई, मैं आपको यहाँ पे काट रहा हूँ, आप मेहनती हैं, ठीक है, नज़र आ रहा है। आप अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं भी करते ना, एक इस ज़मरे में कि यार कहीं गुरूर की बात ना हो जाए। गुरूर की बात भी नहीं, लेकिन मैं मेहनती नहीं हूँ। मैंने ये देखे, मैंने काम किया ना, काम को काम समझ के एक काम करना ना। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने सिंगिंग करनी है, तो मैं अपना दिन रात ना, मैं सिंगिंग कैसे करनी है, क्या करना है, मैं सिर्फ यही सोचता हूँ। बिल्कुल, उसके अलावा मुझे कोई और काम ही नहीं है। ज़बरदस्त। तो मैंने बस सिंगिंग ही करनी है, यही बात है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं प्रैंक्स भी कर रहा हूँ, उसमें भी सिंगिंग कर रहा हूँ। मैं कोई और काम कर रहा हूँ, वो भी सिंगिंग से रिलेटेड है। मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, मेरी स्टडी क्या है? बिल्कुल, आई एम डूइंग ग्रेजुएशन इन म्यूजिक। तो बात ये है कि अगर हम एक ही चीज़ को लेके चलेंगे ना, मैंने बिजनेसमैन बनना है ना, तो मैं बिजनेस का सोचूंगा। बिल्कुल। तो मेरे सारे काम बिजनेस के रिलेटेड, उसी से रेलेवेंट। आपने कभी नोट किया होगा कि आपने फॉर एग्जांपल, आप घर से निकले हैं कुछ करने के लिए, आपकी एक सोच है ना, आपको उसी तरह के बंदे मिलते हैं। अब ये अल्लाह का निज़ाम। हाँ बिल्कुल, आपको उस फील्ड से रेलेवेंट जरूर मिलते हैं और वही सर्कल बनता है। बिल्कुल। अगर आपके जहन के अंदर 10 चीज़ें चल रही हैं, मैंने एक्टर भी बनना है, मैंने सिंगर भी बनना है, मैंने स्पोर्ट्समैन भी बनना है, मैंने फलाह भी बनना है, मैंने बिजनेसमैन भी बनना है, तो फिर आप क्या करोगे? आप एक थीम रखो, आप उसके लिए घर से निकलो, और मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको। बिल आखिर बात सारी यही है कि भाई तुम्हें पागल होना पड़ेगा उस काम के पीछे जो तुम चाहते हो कि कल को तुम बन जाओ और उसी फील्ड के तुम हीरो भी हो जाओ। तो पागल होना, मैं कहता हूँ गलत लफ्ज नहीं है कि आपको एक क्रेज होना चाहिए। बिल्कुल पागल की बात भी नहीं है यार, बात सिर्फ इतनी सी है कि आप सब काम को काम समझते हो ना। इंटेंसिटी, मैंने क्यों बोला इंटेंसिटी मैटर करती है, कि आप एक शिद्दत से काम कर रहे हो तो क्यों ना होगा।
वही बात है ना, पैशन। अल्लाह ताला ने भी वादा किया ना कि वो मेहनत का रिवॉर्ड देता है। वही अल्लाह ताला ने ये भी कहा है ना कि मैं अगर दो लोग डूब रहे हैं ना समंदर में, तो बचता वही है जो तैरने के लिए हाथ मारता है। उसमें ये नहीं देखा जाता कौन मुसलमान है और कौन काफिर है, बचता वो है जो कोशिश करता है। तो बस आपको काम करना है यार, काम करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। ये कुछ लोग मुझे कहते हैं यूट्यूब पे व्यूज नहीं आ रहे, टिकटॉक पे व्यूज नहीं आ रहे, और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या मतलब कितनी वीडियोस आपने अपलोड किए हैं, वो मुझे कहते हैं कि हमने सिर्फ 3 वीडियोस अपलोड किए हैं, हमने सिर्फ 4 किए हैं, या हमने 10 वीडियोस अपलोड की थी फिर उसके बाद हमने गैप डाल दिया। कैसे ग्रो होगा यार? सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ है कि आप कहीं जॉब करते हो, सही है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो जॉब करने के लिए, पहले दिन टाइम पे आए, दूसरे दिन टाइम पे आए, तीसरे दिन आपने छुट्टी कर ली, चौथे दिन छुट्टी कर ली, तो वो क्या आपको खाक जॉब देगा? हाँ, YouTube भी सेम है, मतलब आप जॉब कर रहे हो उस पे, आपको वो पे करता है। आप YouTube को कंटेंट देते हो मंथली बेसिस पे, वो मंथ एंड पे आपको आपकी सैलरी जनरेट करके देता है। तो ये चीज़ें समझने से हैं, और ये समझ में कहता हूँ कि जुनेद ये चीज़ ना समझ भी जानी तभी आती है जब इंसान इसको कर रहा होता है। अगर आप नहीं करोगे और घर बैठकर सोचते ही रहोगे मैं ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ, तो मैं समझता हूँ ये इम्पॉसिबल बात है। कि सोचने से क्या होता है? सोचने से क्या होता है? मैं आज यूके का प्राइम मिनिस्टर बन जाता हूँ। बिल्कुल, ना सिर्फ कुछ सोचने से होता है और ना सिर्फ कुछ करने से होता है, सोचने और करने दोनों से कुछ होता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जुनेद भाई, आप तो माशाल्लाह हैं ही आर्टिस्ट। पाकिस्तानी आर्टिस्ट की अगर मैं बात करता हूँ म्यूजिक इंडस्ट्री में, आप किस सितारे को समझते हैं कि यार ये टैलेंटेड आदमी है? सब सितारे। एक होता है ना फेवरेट मोस्ट। देखो अब आप अगर मुझसे पूछोगे ना तो मेरा यकीनन कोई ना कोई एक फेवरेट होगा, जिसको मैं जब परेशान हूँ या जब मैं फील में हूँ कि मैं म्यूजिक सुनूं तो मैं उस बंदे को निकाल के सुनता हूँ। मेरा ये मेरा ये नहीं है, मेरा कोई एक सिंपल आर्टिस्ट फेवरेट नहीं है, और ना ही मेरा कोई एक जॉनरा म्यूजिक का फेमस है और पसंद फेवरेट है। बात यह है कि यार मेरा ना मैं मूड पे डिपेंड करता है। अगर मैं सैड हूँ ना तो मैं फिर सैड गाने सुनता हूँ, वो फिर किसी भी आर्टिस्ट का म्यूजिक सुनता हूँ। ओके, अब उसमें आर्टिस्ट वाली बाउंड्रीज खत्म हो गई, चाहे अरिजीत सिंह का हो, आतिफ का हो, किसी भी और आर्टिस्ट का। अगर मैं खुश हूँ तो फिर मैं उस तरह के गाने सुनता हूँ, और मैं सुनता सभी, डिपेंड है मूड के ऊपर। अगर दिल किया क्या अब अभी वाइब्स थोड़ी सैड आ रही है तो बस फिर स्पॉटिफाई से सैड म्यूजिक का वो निकाल लिया एक एल्बम, तो बस उसको सुना। जे बहुत सारे सवाल आए हुए थे, उनमें से एक सवाल ये भी था कि जे सिंगल है या फिर टेकन है? अभी तो यार बात यह है कि यार गर्लफ्रेंड है यार। अच्छा, मान रहे हो तुम, ऑन रिकॉर्ड मान रहे हो? मानना चाहिए यार। इसका मतलब तुम अच्छे लड़के हो यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये मैंने सवाल गलत तो नहीं पूछ लिया जिसमें तुम्हें मजबूरन अब कहना पड़ गया ऑन कैमरा? नहीं, ऑन कैमरा की बात नहीं है। अब सारी चीजें साथ साथ हैं। एक ने धोखा दिया था, अच्छा, जिसके से म्यूजिक स्टार्ट किया। ओके, अच्छा मुझे ये भी बताओ, हाँ ये भी बड़ा पॉइंट है कि यार ये लौंडे जो हैं ये म्यूजिक की तरफ कैसे आ जाते हैं? इसमें कोई खास ये भी पहलू है कि इश्क में नाकाम होकर आ जाते हैं? यार देख, बात पता है क्या है, एक सर्टेन पॉइंट आता है बंदे का जब एक इंसान काफ़ी टाइम से किसी से अटैच हो, और उसके बाद मेरी तो लाइफ में 2-3 चीज़ें इकट्ठी हुई थी। एक मैं टॉपर था अपनी क्लास का जब मैं पढ़ता था। माशाल्लाह। म्यूजिक में नहीं, ओके, वैसे स्टडीज़ में। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड पे अच्छा था, तो मेरे अब्बा की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं और या बिज़नेस करूं। 2 चीज़ें थी कि मेरा या तो मेरा बिज़नेस संभाले, हमारा प्रॉपर्टी का बिज़नेस था, या वो संभाले या डॉक्टर बने। तो मैं स्टडीज़ में रहता तो मैं ऑब्वियसली डॉक्टर की तरफ ही जा रहा था। तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि जो मैंने बोला कि पहला जो सीन हुआ वो शी वाज माय कज़न। ओके, और जब उसकी ना शादी होगी डायरेक्ट। अच्छा, हमारे कुछ फैमिली इख्तलाफात हुए ना, तो उसके अब्बा जान ने शादी कर दी। तो उसके बाद ना वो इतना लंबा प्यार, बचपन वाला 10-15 साल का प्यार, तो जब उसकी शादी थी ना तो बंदे की फटके हाथ में आ जाते। जाहिर है भाई। तो बस फिर वो एक वो बहुत मेजर चीज़ थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा डॉक्टर नहीं बनना यार। ओके, डॉक्टर नहीं, समझ में नहीं आ रहा मेरे, और इन बालों के साथ डॉक्टर अच्छा भी नहीं लगेगा। तब ये बाल नहीं थे। ये भी मैं बताता हूँ। ओके, अच्छा, डॉक्टर कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने क्या बनूं यार, क्या बनूं? मतलब क्रिकेट में अच्छा था, क्रिकेट बहुत अच्छी थी मेरी, क्रिकेटर बन जाता। बहुत ज़बरदस्त गेम थी मेरी। मतलब मैं फास्ट बॉलर था। ओके, और मेरी इस लेवल की गेम थी कि हमारे यहाँ ना नाइट वो टूर्नामेंट होते थे, फ्लड लाइट, और एक्स्ट्रा पे करके लोग मुझे लेके आते थे। मतलब अगर मैं नहीं जा रहा तो मुझे कहते थे भाई जितने मर्जी पैसे ले ले। मतलब कहने का है कि जो हर फन मौला है वो पैदाइशी है भाई, वो हर काम में हाथ डालेगा तो उसे परफेक्शन से करने की कोशिश करेगा और उसमें अच्छा रहेगा। वेरी गुड, क्या बात है। मतलब मेरी क्रिकेट अच्छी थी तो मैं क्रिकेटर बन जाता। तो क्रिकेट मैंने खेली तो बड़े अच्छे लेवल पे खेली मैंने, टूर्नामेंट्स भी खेले ये वो। लेकिन फिर उसके बाद ना
सडनली जब मैं कॉलेज लाइफ में गया तो मैंने एक कॉन्सर्ट अटेंड किया. आई वॉज वेरी शाई पर्सन, इंट्रोवर्ट था, मैं किसी से बात नहीं करता था. और मैंने जब कॉन्सर्ट अटेंड किया, फलक शबीर का कॉन्सर्ट था, तो मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम नाचा. ओके, मतलब थोड़ा धमाल बाहर आया. हाँ, जे निकला थोड़ा सा. जे तो तब नहीं था, जुनैद जब्बारी था तब. एक्चुअली अब अगर देखें तो जे वही था जो छुपा हुआ था और वहां से निकला है थोड़ा सा. तो मैंने कहा यार मतलब काफी वाइब एंजॉय किया, पूरा कॉन्सर्ट नाचे गाए और बड़ा अच्छा लगा. मैंने कहा यार ये मजे की चीज़ है. फिर जनाब एक इवेंट हुआ, मैंने कहा यार भाई फलक ने भी परफॉर्म किया था, मैंने भी कुछ ना कुछ परफॉर्म किया. तो ना एक मिली नगमा तब था, खुदा करे कि मैं ईर्ज़े पाक पर उतरे. मुझे म्यूजिक का कुछ नहीं पता, लिटरली उससे पहले मैं नफरत करता था. जो गाना सुनता था ना मैं बंद करता था. मैं कहता क्या फजूल शिट सुन रहे हो यार. तो भाई मैंने ना परफॉर्म किया. अब ना हमारे ना पियानो के साथ परफॉर्मेंस होती थी. मतलब हमारे ना पंजाब कॉलेज में मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड किया था, वहाँ पे ना पियानो के ऊपर ही प्रैक्टिस करते थे. एक पियानो था यामाहा का, उसके ऊपर वो पीछे वो बीट भी लग जाती थी. अच्छा, मतलब वही ओल्ड टाइप पियानो? और नहीं अच्छा खासा जदीद पियानो था, सर थे बिल्कुल प्रॉपर. ओके. अब ना मैंने ना कहा जी अब मज़े की बात कि मेरे हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी सारा ना ये था कि मेरी सिस्टर भी प्रोफेसर थी पंजाब कॉलेज में, मेरे भाई भी प्रोफेसर थे. ज़बरदस्त. तो मैंने बस घर में बोला, मैंने कहा मुझे परफॉर्म करना. उन्होंने कहा ओके नेक्स्ट फंक्शन आ रहा है आप उसके ऊपर कर लो. तो मिली नगमा पढ़ लेना. मैंने कहा ओके. अब मैं गया तो मिली नगमा जनाब उन्होंने मुझे पहले दिन सुनाया कि ये है, इसको घर से तैयार करके आओ. ओके मैं घर गया, मैंने सुना. अगले दिन मैं गया और लिटरली उसने ना अब ये बीट की सेंस, ये सुर की सेंस, ये मुझे नहीं पता मुझ में कहाँ से आई है. ओके. उसने उसने जनाब पियानो के ऊपर सुर रखा और पीछे उसने वो रिदम लगाया कोई पियानो के अंदर. अब उसने बोला जी 1 2 3 स्टार्ट. अब मैं जनाब गा रहा हूँ. वाह वाह. मैं गा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं सही गा रहा हूँ गलत गा रहा हूँ, लेकिन गा रहा हूँ. और जब मैंने एंड किया तो उसने बोला कि नाइस, वेरी गुड. उसके बाद फिर जब मैंने वही चीज़ स्टेज पे परफॉर्म की तो इवन कि पूरा कॉलेज खड़ा हुआ था, स्टैंडिंग ओवेशन किसी को नहीं मिली. फिर जब मैंने बाद में वीडियो देखी, मैंने कहा ये मैंने कैसे कर लिया, अच्छा ये मैं ही था. देन फिर एक नशा लग गया स्टेज का. सिगरेट पियो, चर्च पियो तो उसका एक नशा लग जाता है, शराब पियो नशा लग जाता है. फिर मुझे स्टेज का नशा लग गया. फिर मैंने कहा यार नहीं स्टेज पे आना है. फिर हर पंजाब कॉलेज का मैंने वो 2 साल कोई फंक्शन नहीं छोड़ा. जबरदस्त. जे सबसे पहले. वेरी गुड. अच्छा, आर्टिस्टिक बातें चल ही रही हैं तो जे यार ये क्यों कहा जाता है कि अब तो तुम माशाल्लाह काफ़ी म्यूज़िक में आगे हो, बाकायदा डिग्री कर रहे हो, ये क्यों कहा जाता है कि आर्टिस्ट बनने के लिए तुम्हें नशा करना पड़ता है या तुम्हें सिगरेट तो कम से कम पीनी ही पड़ती है? और ऐसे है मैं ना अपना घर छोड़ के आया था 2.5 साल पहले. मतलब इस तरह के मेरे अब्बा जान ने बोला कि यार याद है म्यूज़िक कर. ओके. या फिर कर रहा है. मैंने कहा नहीं फिर ओके मैंने म्यूज़िक ही करना, क्योंकि मैं भी आपका ही बच्चा हूँ. काफ़ी ज़िद्दी हैं, ज़्यादा ज़िद्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं. मेरे बड़े भाई भी काफ़ी ज़िद्दी हैं, मैं भी फिर उन्हीं का ही खून हूँ. मैंने कहा जी मैंने म्यूज़िक ही करना है. तो मैं फिर जब घर से आया तो कोई फाइनेंशियल मेरे पास जस्ट 3-4 हज़ार रुपये थे. ओके. और जब मैं यहाँ आया तो मैंने बस वही 700-800 किराया भरा और उसके बाद 5,000 रुपये पे मैंने एक हॉस्टल लिया. अब ये भी एक बड़ी स्टोरी कि मैं कैसे लाहौर आया. ये बताओ ना यार, कुछ नहीं पता, जानना चाहती है. कुछ नहीं पता कहाँ जा रहा हूँ, किसके पास रहना है, और म्यूज़िक के लोगों का भी नहीं पता कि यहाँ पे म्यूज़िक कहाँ से सीखा जाता है. एक वो बच्चा जो सिर्फ घर रहा है, बढ़िया आराम और आशाइश बड़ी ज़िंदगी आसाइश में रहा बिल्कुल गुजारी है उसने. और वो कभी जिसने कहना कख पन के डोया नहीं कीता. वाह वाह. और वो जनाब घर से निकला है कुछ करने के लिए, कुछ नहीं पता कहाँ रहना है, टोया पन के कख नहीं कीता. जो भी है ये होगी सही. मैं बस मेरी पंजाबी भी बस. मैं जनाब लाहौर आया हूँ और मैं उधर उतरा हूँ ठोकर आई गेस. वहाँ से ऑरेंज लाइन ट्रेन देखी, मैंने कहा चलो यार इस पे चढ़ जाते हैं. 40 रुपए की टिकट है. वहाँ पे मैं उसके ऊपर बैठा हूँ ना, तो अभी रैंडमली गाड़ी जा रही तो अनारकली ना मैंने अपनी बुक में पढ़ा हुआ था. लाहौर बहुत कम आया था मैं, मुझे कोई रास्ते दोस्त नहीं पता, कोई एरिया. हमारे रिश्तेदार रहते हैं DHA में, पर उनके पास मैं कभी गया नहीं. अनारकली मैंने सुना हुआ था. मैं जनाब अनारकली लथ गया. अनारकली स्टेशन टन 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 जज उतर गया. अब पता नहीं मैं बाहर निकला हूँ तो मैं ऐसे पैदल जा रहा हूँ जनाब, तो आगे देखा हॉस्टल लिखा हुआ है जी, तौहीद हॉस्टल. ओके. नाम भी ले लो, तुम नाम भी ले लो यहाँ पे सारे. अच्छी बात है यार. मैं जनाब उधर गया हूँ, मैंने उसको बोला मैं क्या सीन है. उसने बोला 5,000 रुपये जनाब को कमरे के. मेरे पास तब थे कोई 34 या 100. मैंने उसको पकड़ाया, मैं कहा भाई मैं तुझे ना बाकी कल देता हूँ. ID कार्ड की कॉपी दी. मैं जनाब 1 महीने के लिए बुक दे रहने के लिए जगह मिल गई. अब बाकी आगे खाने की अब वो पता नहीं कैसे अल्लाह ताला ने निज़ाम चलाए हैं, क्या हुआ वो फिर चलता ही रहा. मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी मैंने ये नहीं किया. मतलब मैं ना एक अच्छी नीयत से कहा था कि मैंने म्यूज़िक ही करना है, तो बाकी अल्लाह ताला ने वसीले बनाए. मुझे कैसे वही ज़ात बनाने वाली है वसीले. फर्स्ट डे मैं PTV गया. मुझे ना बचपन से मतलब लाहौर गया ना, पहला दिन आया मैं ना PTV ऑफिस के बाहर गया. मैं लोकेशन लगा के ना, छोटा सा टूटा हुआ फ़ोन था मेरे पास, अपना फ़ोन भी नहीं लेके आया घर से.
तो मैं पीटीवी गया लोकेशन लगा के, तो अब मैं पीटीवी के ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ कि अल्लाह कब जाऊँगा अंदर, अल्लाह से बातें कर रहा हूँ कब जाऊँगा पता नहीं। बड़े बड़े सिंगरों ने यहाँ से स्टार्ट किया है, बड़े बड़े आर्टिस्टों ने यहाँ से स्टार्ट किया है, बातें चल रही हैं अल्लाह ताला से। आधा घंटा खड़ा होने के बाद ना मैंने कहा चलिए आप वापस चले जाएंगे कभी ना कभी। और लिटरली 1 वीक के बाद मैं अंदर बैठ के परफॉर्म कर। अरे माशाल्लाह क्या बात। अब मुझे नहीं पता कि मेरे वो कहाँ से लोग मुझे मिले, कैसे जरिए बने, कैसे बने, बट ये है कि ये आप सब लोगों के लिए भी यही है कि यार जब आपकी नीयत अच्छी होती है, आप एक इंटेंसिटी से काम करते हो, आपको उस तरह के लोग मिलते हैं। कहते हैं ना कि आप खुशकिस्मत हो, वो कहते हैं ना, किसी ने पूछा कि आप भाई आप बड़े खुशकिस्मत हो, आपके पास पैसा है या आपके पास बड़ी गाड़ी है तो आप बड़े खुशकिस्मत हो। खुशकिस्मत इंसान वो होता है जो सही वक्त पे सही लोगों के दरमियान बैठा है। ओके वेरी। अगर अल्लाह ताला ने आपको वहाँ पहुँचा दिया ना, सही लोगों के अंदर बैठे हो, अगर आप सिंगर बने तो आप सिंगर्स के अंदर बैठे हो तो मतलब आप खुशकिस्मत हो। यहाँ से ही आपके लिंक्स बनेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से आपको लोग जानेंगे। और ओवरनाइट कुछ नहीं हुआ, ऑब्वियसली 2.5 साल का टाइम गुजरा है और काफ़ी, मैं नहीं कहता कि मुश्किल था, बहुत अच्छा टाइम था। स्ट्रगल से बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो चीज़ मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं सीख सकते, वो मैंने 2.5 सालों में सीखा। और ये भी फैक्ट है और हकीकत है कि हर आर्टिस्ट के पीछे उसकी इतनी बड़ी पहाड़ जितनी स्ट्रगल ज़रूर होती है। वो लोग जो घर बैठ के सोचते हैं कि यार ये देख यार आराम से यूट्यूब पे आ गया, पहाड़ बेसिकली आराम से नहीं, उन लोगों को बता रहा हूँ उसके लिए पहाड़ होता है जिसके लिए, अब मेरे लिए म्यूजिक सब कुछ है। इसके लिए मुझे यहाँ से पैदल कहीं भी जाना पड़े, हाँ, मैं जाऊँगा। यही तो वो पैशन है। इसके लिए मुझे भूखा गाना पड़े, 4 दिन भूखा रहना पड़े, 5 दिन, मैं रहूँगा और मैं रहा हूँ। मैं सड़कों पे भी सोया हूँ, मैं ऐसी जगह पे गया हूँ जहाँ पे मुझे लिटरली बंदा एक आम इंसान वहाँ पे बैठ नहीं सकता और मैं वहाँ पे मैंने स्टे किया। तो बात ये है, और सॉरी अगर लोग ये चीज़ समझेंगे ना कि यार अब बैठ के ये सिर्फ ऐसे ही बड़बड़ा रहा है और बोल रहा है, डायलॉग्स मार रहा है, तो बाखुदा अल्लाह की ज़ात गवाह है, मैं इस बात का गवाह हूँ। स्ट्रगल से पहले से जुनैद जो है वो मेरे साथ है और हमें अच्छी तरह पता है एक दूसरे का कि कौन मैं जब इस लड़के को पहली दफ़ा सुना, इसने मुझे सुना, वही बात है ना कि हम क्यों बैठे एक साथ, हम क्यों बैठे, जुनैद वाली बात। जुनैद ने कहा अगर आप सिंगर हो तो आपका सर्कल कंप्लीटली सिंगर्स का होना चाहिए। तो हमारी बनी ही इसी तरह और हम मिले किस तरह से थे वो भी एक अलग टॉपिक है कि रैंडम हम लोग गुजरते हुए मिले हैं, बैठे, हमने म्यूज़िक किया है, दोस्ती हुई है और वो सालों गुजर गए, महीनों गुजर गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जुनैद को अल्लाह ताला ने इस मकाम पे पहुंचा दिया। तो एफर्ट और मेहनत तो हमेशा जारी रखनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि जुनैद भाई अब पब्लिक जो है ना वो वेट कर रही होगी कि हमें गाना सुनने को कब मिलेगा। तो अब मैं आपसे एक छोटी सी फरमाइश करूंगा, आप वो गाना गाते हैं, पाकिस्तानी सिंगर हैं, हम स्टार्ट यकीनन अपने पाकिस्तानी म्यूज़िक से करेंगे और आप समझ गए मैं कौन सा गाना कह रहा हूँ? बिल्कुल मैं समझ, सुना दूँगा। ये गाना भी बड़ा आर्टिस्टिक गाना है, इसीलिए मुझे बहुत पसंद है, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग। मतलब अगर आप इस सॉन्ग की बुनियाद पे पूछेंगे ना मेरा फेवरेट आर्टिस्ट कौन है, होगा इसरार शाह। वेरी गुड। मस्त हुआ बर्बाद हुआ है, इश्क का कलमा मुझे याद हुआ। मस्त हुआ बर्बाद हुआ है, इश्क का कलमा मुझे याद हुआ। सूट पे लग गया टाट का टुकड़ा, बूट का तस्मा टूटा। वाह वाह वाह। इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क ने मुझे लूटा। इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा। फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा मुझे याद हुआ। और रिश्ते नाते दूर हो गए, फैन बन गए लाखों दुनिया मेरे पीछे, पर मैं इश्क के पीछे भागूं। इश्क ही तकिया, इश्क पलंग है, इश्क है मेरा बिस्तर। इश्क ही ओढ़ूं, इश्क ही पहनूं, इश्क है मेरी चादर। अक्लों वाले मारे ताने, ये तो दीवाना है।
कहते हैं इसके बाल बड़े हैं। हाँ, वाह वाह क्या बात है। अक्लों वाले मारे ताने, ये तो दीवाना है। मैं तो आशिक हूँ, लो क्या बात है, डूब क्या बात है। जाना है भाई, मैं तो आशिक हूँ, लोगों मुझे डूब के जाना है कि फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा मुझे याद हुआ, और मन में बसी लूबान खुशबू इतर वितर सब भूला, जात अकीदा राख हो गए, इश्क का जल गया चूल्हा, ये टोपी ही उतरी तस्बीह टूटी, ढोल पे रक्स हुआ, इश्क मेरा तावीज बन गया, दिल पे नक्श हुआ, मुझ पे लग गई तोहमत शोहमत, मैं बदनाम हुआ। फिर क्या हुआ? गाना बजाना नचना बजाना मेरा काम हुआ, ये गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ, कि फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा मुझे याद हुआ। भाई क्या बात है यार जुनेद भाई, आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपको इसमें बीच में टांग अड़ाई, लेकिन मुझसे नहीं रहा जाता जब कोई इतना बेहतरीन गा रहा और मैं डूबा हुआ था भाई। तो मुझसे भी अच्छा। अरे यार नहीं किया करे उस्ताद ऐसी बातें आप, माशाल्लाह। मैंने तबला सिखाया आपको। नहीं यार, बड़ी इंस्पिरेशन हो जुनेद तुम, खास तौर पे यूथ के लिए यार ब्रो। एक अलग ही कैफियत होती है कसम से, म्यूजिक क्या चीज़ है क्या ये समझ नहीं आती। बिल्कुल यार, देखो बात पता क्या, इंस्पिरेशन वो सब बातें अलग है। बात है कि जो यूथ है, मैं अक्सर मुझे जब भी मौका मिलता है मैं ये कहता हूँ कि यूथ के अंदर टैलेंट बहुत है, बट ये है कि हम ना बहुत इजी लेते हैं। सर धुतकारा हुआ है ना, आप खुल के कहें धुतकारा हुआ, यूथ को कोई वाली वारिस नहीं है यार। नहीं जुनेद, ये मेरा तुमसे इख्तिलाफ रहेगा ब्रो। मुझसे ना हामिद मीर साहब, आपने नाम सुना, उन्होंने मुझे सवाल पूछा, उन्होंने कहा पाकिस्तान में रह कामयाब हो सकते हैं? मैंने कहा हो सकते हैं। उन्होंने फिर पूछा क्या हो सकते हैं? कहा हो सकते हैं इंशाल्लाह। कहते आप हो जाएंगे? मैंने कहा इंशाल्लाह। सर बेसिकली कि आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है, आपकी इंटेंसिटी यार, बार देखिए शिद्दत। देखो दुदकारा हुआ यूथ बोलोगे यूथ को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, तो डकी भाई कहाँ से आया? अपना भाई। अब आप देखें अगर अपॉर्चुनिटी होती, मैं जवाब ले लेना, अगर अपॉर्चुनिटी होती, सुने बता रहा हूँ, सब सारे जवाब आ जाएंगे। अगर अपॉर्चुनिटी होती तो उन लोगों को वो काली रातें काले दिन इतने लंबे अरसे के लिए ना देखने पड़ते। फॉर एग्जाम्पल इसकी मिसाल ऐसे दूंगा, एक माँ बाप है, ठीक है, उनकी औलाद पैदा हुई, पैदा होते ही छोड़ दी, जबकि बच्चे को रहना है अभी मदर फीड पे, उसे वो चीज नहीं मिल रही, ठीक है, वो फिर पल तो जाएगा, जवान तो हो जाएगा, कामयाब भी हो जाएगा, लेकिन कैसे? खुद से। तो हमने हर किसी को इतनी स्ट्रगल में क्यों डालना है? स्ट्रगल जरूरी है यार, ये कह रहा हूं कि इतनी स्ट्रगल में ब्रो, मतलब इतनी ज्यादा काली रातें क्यों दिखानी? देखो काली रातें देखना जरूरी है, इतनी ज्यादा नहीं है जितनी देखनी पड़ती है। देखो जो फिर जिस लेवल का आर्टिस्ट है ना, हाँ, वो उतना ही बड़ा जिसने जितनी ज्यादा काली रातें। पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप है ना, आपको मैं अभी एक नई रेंज रोवर की चाबी देता हूँ, नहीं आप 10 दिन बाद उसकी हालत बुरी करेंगे ना, हाँ बिल्कुल वापस खड़ी, ये लेकिन अलग बात है। क्योंकि आपको उसकी कदर नहीं, कमाई नहीं है, मिली है, आपको पता नहीं है कि वो क्या है, वो उसकी वर्थ क्या है। जब आपने खुद, अब देखो बेसिकली फेम, बेसिकली एक अच्छा स्टारडम, एक ऐसी चीज। अब देखो मैं हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे पता है कि मेरे पास लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे पता है कि मैंने हर बंदे से कैसे मिलना है, मैंने इस चीज़ को हैंडल कैसे करना है। आप हो ना, आपने वो काली रातें नहीं देखी, आपको घर बैठे ही फेम मिल गया, लिटरली आप किसी से सलाम भी नहीं लोगे। नहीं लूंगा, जाहिर सी बात है, बिहेवियर जमीन आसमान का फर्क होगा। स्ट्रगल क्या सिखाती है? स्ट्रगल में आप सड़क पे भी बैठते हो, बिल्कुल, स्ट्रगल में आप भूखे भी रहते हो, स्ट्रगल में आप पैदल भी चलते हो। जब आपने एक पाई जोड़ के रेंज रोवर लियोगे ना, आप ऐसे चलाओगे जैसे पता नहीं क्या है, आपका बस नहीं चलता, आप फ्रेम करा के रखा करोगे उसे, कमाई भी चीज। स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है।
जुनेद जो भाई- मर्जी कर लो, देखो अब डक्की है ना, अगर उसने स्ट्रगल किया है तो ही नोज, उसको पता है कि वो किसी से बात कैसे करनी, उसको पता है कि अब देखे ना, हमने कभी कभी देखा बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उनके ऊपर एकदम अरूज आता है, उनकी हवा खराब होती है, वो गायब जवाल में आ जाते हैं, जवाल में आ जाते हैं। अब वो कौन आर्टिस्ट है कि जिन्होंने स्ट्रगल नहीं किया होता, अरूज उनमें भी आता है, जैसे कि उनकी इंटेंसिटी उनके काम को लेके अच्छी होती है, लेकिन उसके बाद एक चीज को हैंडल करना, उसको मेंटेन करना, वो चीज़ फिर आगे बाद में। लेकिन ना ये आप ये दो बातें हो गई ना जुनेद भाई, मैं बात किसी और पर्सपेक्टिव में कर रहा था। देखो ये चीज़ें तो ज़रूरी हैं कि जब आपने एक चीज़ कमाई है और आपको मिली है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये तो मैं आपसे कन्विंस्ड हूँ 100%, ये तो बात एग्री करते हैं हम। लेकिन हम बात को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं थोड़ा सा जुनेद भाई का जो है वो कॉमन सेंस कैसा है, हम इसको भी थोड़ा सा टेस्ट करते हैं ना। कॉमन सेंस में भाई टेस्ट तो करना है ना, हमें टेस्ट तो करने दो। होता तो मैं इधर चलो तुम कुछ मत बताओ, मुझे एक बात का जवाब दे दो। 26 में क्या? 26वें फ्लोर पे एक गधा खड़ा है, ओके, घास पड़ी है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। अच्छा, अब ये जुनेद का होने जा रहा है कॉमन सेंस का टेस्ट। ओके, गधा घास कैसे खाएगा? भूख से बिलबिला रहा है, बिलक रहा है, कैसे? तो नीचे आके खाएगा? नीचे नहीं आ सकता, ना स्टेयर्स हैं बिल्डिंग में और ना ही जो है लिफ्ट है। बस फिर नहीं खाएगा यार क्यों नहीं, आपने पहुंचानी ना घास? नहीं पहुंचा सकते उस तक। हार मानी? हाँ, गधे ने भी हार मान ली थी जुनेद भाई, उसने भी नहीं खाई थी। मैं वही कह रहा हूँ ना कि उसने हार ही मानी है बेचारे ने। अब 26वें फ्लोर से नीचे भाई जन्नती घास खा सकता है यार, कैसा खूबसूरत आदमी है यार, वो बात पे भी नहीं पहुंचा, वो अपने पॉइंट पे बैठा हुआ है। वेल जुनेद मुझे एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, लाइव अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि कुछ अपना अपने काम का बताओ कि अपना काम कहाँ तक पहुंचा और क्या वर्किंग चल रही है। अपना काम ये है कि अपने गाने अब फोकस ये है कि थोड़ा बहुत यूट्यूब भी ग्रो हो गया, थोड़ा बहुत टिकटॉक भी ग्रो हो गया, मतलब प्लेटफॉर्म्स ग्रो हैं। अब ये है कि अपना काम जो कि हमारा बेसिकली मेरा विजन है, जो कि बेसिकली मेरा एक जो कहते हैं ना मंजिल जिसे कहते हैं ना, वो मेरा अपना काम ही है। बिल्कुल, ये सब ये जो भी कुछ हो रहा है ये सिर्फ वो रास्ता है हाँ, जिस पे मैं चल रहा हूँ। और अभी अब कोशिश है और अभी बन रहे हैं अपना काम, अपने कंटेंट पे काम हो रहा है, अपने गानों पे काम हो रहा है, तो इंशाल्लाह बहुत बहुत करीब ईद के करीब थोड़ा कोई खुशखबरी सुना। ईद के एक वीक बाद, मतलब फौरन ईद के बाद इंशाल्लाह। ईद के फौरन बाद, क्योंकि ईद पे और भी माशाल्लाह बहुत कुछ आ रहा है, तो हम कह रहे हैं कि ज़रा आवाम वो तसल्ली से देखे, तसल्ली से उसको एंजॉय करे, उसके बाद फिर हम अपना मतलब आपका जो फोकस है वो है म्यूजिक, और आगे जाके आप प्लेबैक की तरफ भी जाना चाहते हो और परफॉर्मेंसेस भी, मतलब कंप्लीट एक आर्टिस्ट। यार म्यूजिक ना बेसिकली मैंने म्यूजिक को एज अ फील्ड ये नहीं लिया कि मैं उससे पैसे कमाऊं। जब मैं यहाँ पे आता ना, मैं पैसे नहीं कमा रहा था, मेरे लिए म्यूजिक सब कुछ है। इवन के अगर मैं म्यूजिक ना करूँ, मुझे आप 1 करोड़ रुपए दे दो महीने का, वो आपको मजा नहीं आएगा यार। मैं अपना घर बार छोड़ के एवरीथिंग जस्ट फॉर म्यूजिक के म्यूजिक करना है मुझे। तो मैंने स्टार्टिंग में भी और अभी भी ये है कि मुझे कहीं से ज़्यादा पैसे मिल रहे हो। मैंने ऐसी जॉब्स ठुकराई हैं, मैंने ऑफिस बॉय भी एज ऑफिस बॉय भी काम किया, मैंने बर्तन भी धोए हैं, मैंने सब कुछ किया यार। क्यों किया? क्योंकि मुझे अच्छी जॉब्स मिलती थी, ऑब्वियसली मैं टैलेंटेड था, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी थी, अच्छे स्कूल से पर मेरी स्कूलिंग भी थी, लेकिन मैंने अच्छी जॉब्स क्यों नहीं की? क्योंकि 12 घंटा टाइम देना और फिर माइंड वहाँ रखना, तो वो म्यूजिक तो मैंने करके देखा, 3-3 4-4 दिन एक वीक करके देखा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियसली वो काम भी करना होता है और पैसे आप कमा रहे हो, और उसके बाद ये कि जब आप वो काम करते हो तो फिर उसके बाद आपको सिर्फ सोना होता है, अपनी बॉडी को रेस्ट देना होता है, म्यूजिक आपसे दूर हो जाता है। बिल्कुल, दैट्स व्हाई मैंने करके देखा, फिर मैंने यही काम किया एज अ ऑफिस बॉय के, जिसके अंदर आपको मेंटली कुछ ना करना पड़े, फिजिकली आप करो, मेंटली रिलैक्स रहो, उसके बाद घर जाओ 7-8 घंटे काम करके, उसके बाद फिर आप अपने म्यूजिक को टाइम दो, क्योंकि जब आप मेंटली डिस्टर्ब होते हो ना, फिर आपको सिर्फ नींद आती है, फिजिकली तो बंदा कुछ ईजी होके ना कुछ म्यूजिक को टाइम दे देता है, तो इसलिए मैंने ये सब काम किए और ये भी ज़रूरी थे। तो बस ये है कि ठीक है जुनेद, एक बात जो है ना जनता जानना चाह रही थी, मेरा सवाल नहीं, जनता जानना चाह रही, मेरा सवाल नहीं है, जनता का सवाल है। जनता जानना चाह रही थी शादी कब करा रहे हो? शादी इंशाल्लाह जल्दी करा लेंगे, जल्दी। अच्छा, भाभी जो है हमारी वो नज़र में है या फिर अभी ढूंढनी है? यार भाभी कह सकते हैं नज़र में है, हाँ, लेकिन ये अगर तलाश है तो हम आपका इंस्टा जो है यहाँ पे चला देंगे, स्क्रीन पे डीएम आ जाएगा। यार देखो मेरा पता है क्या है, अभी मतलब कि मेरे नज़दीक सबसे बढ़ के म्यूजिक है, ये सबको पता, इवन के यार मतलब आप चाह रहे हैं कि जो आपकी वाइफ हो वो भी कोई आर्टिस्ट ही हो? नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो अच्छा, वैसे ये भी एक सवाल है, ये मुश्किल नहीं हो जाएगी कल को, तुम तो म्यूजिक को लेके इस हद तक तुम्हें क्रेज है और पैशनेट हो, तो वाइफ तुम नहीं चाहोगे कि इसी फील्ड से तुम ऐसा हो? मैं बहुत सारी ना ऐसी सिमिलैरिटीज का होना जरूरी होता है कपल में। देख बात सुन,
बेसिकली अगर होगी भी नहीं भी होगी, ऐसा कुछ सोचा नहीं हुआ कि क्या होगा कैसे होगा, बट ये है कि उसका माइंडसेट लेवल मैच करना चाहिए। माइंडसेट इसीलिए ना क्योंकि अब मैं सिंगर हूँ, तो ऑब्वियसली उसको पता हो क्योंकि किस इंटेंसिटी से कर रहा है, हमारे लिए कर रहा है, अपने लिए कर रहा है। अब देखो मेरा एक दोस्त है, उसके अब्बा जी तबलीगी हैं। ओके। और मज़े की बात यह है कि उनकी वालदा भी उनको पूरा सपोर्ट करती हैं, वो भी उनके साथ जाती हैं। मतलब ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो आपके हर चीज़ में आपके साथ हो। ऑब्वियसली हम भी उसके साथ हों, तो बस ये है कि जब वो मिल जाएगा तो फ़ौरन शादी कर लेंगे। फ़ौरन कर लेंगे। लड़का इज़ कम्प्लीटली टोटली रेडी टू गेट मैरिड। तो आप जुनैद जब्बार, आपका इंस्टाग्राम आईडी क्या है? जुनैद जब्बार जेजे। जुनैद जब्बार जेजे को आप डीएम कर सकते हैं। इफ़ यू गाइज आर लुकिंग फॉर अ डिसेंट एंड टैलेंटेड गाय, तो वो हमारे पास जो है मौजूद है। वो मेरी खालाएं ऑलरेडी क्यों में लगी हुई। कौन? खालाएं। खालाएं? आप खालाएं कहते हैं उन्हें? काफ़ी सारी हैं। ओह माय गॉड, वेरी गुड। ये भी अच्छा था। जुनैद भाई अब पॉडकास्ट को लेके जाते हैं एंडिंग पे। इसके अलावा अगर आप अपने कैरियर की कोई ऐसी चीज़ बताना चाहो जो आपको लगता है कि यार कोई गुर दे दो, कोई ऐसी चीज़ दे दो जिससे आपको ये लगे कि यार अगर यही सेम चीज़ मुझे देखने वाले भी करें तो शायद वो भी अपनी मंजिल के करीब करीब जल्दी पहुंच जाएंगे। बस ये है कि आप एफर्ट करो, ओवर थिंक मत करो और चीज़ों को सिंपल तरीके से लेके चलो। ये मत सोचो कि मैंने बहुत कम टाइम में बहुत कुछ अचीव करना है, क्योंकि लोग कहते हैं कि यार अगर आपने कामयाब बिजनेसमैन बनना है या आपने कामयाब इंसान बनना है तो आप प्लान करो। प्लान कुछ नहीं था लाइफ में। मेरी लाइफ मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया। मैं घर से निकला था, मैं सोच के निकला था कहाँ जाना है, किसके पास रहना है। और इवन आज भी मैं पॉडकास्ट पे प्लान नहीं था, मैंने कहीं और जाना था, वहाँ से उन्होंने कहा कि आज नहीं हो सकता, तो मैं फ्री था, मैंने ये मुझे मिला, मैंने इनके साथ आ गया। मेरी लाइफ बिल्कुल प्लान नहीं है। मैं डिसीजंस लेता हूँ। मुझे अगर कोई काम करना है तो मैं उसको मौके पे डिसीजन लेता हूँ। मेरी लाइफ पानी की, जिस तरह पानी नहीं चलता पहाड़ों से नीचे आता अपनी 5 साल में, मेरी लाइफ ऐसे चल रही है। वाह वाह वाह। अपने आप को प्लान मत करो कि मैंने 1 साल में करना है, मैंने 2 साल में करना है। बस आप ये सोचो कि मैंने ये काम करना है, चाहे मेरी पूरी लाइफ में हो, और उसको अच्छे तरीके से करो। कुछ प्लान मत करो, क्योंकि लाइफ स्टैटिस्टिक्स की गेम नहीं है, या वो कोई पेपर पेन नहीं है कि लेके बैठे और उसको लिख दिया। वो अल्लाह ताला ने लिखी हुई है आपके नसीब का रिस्क भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। बस आपने अब एफर्ट करनी है कि उसको अचीव कैसे करना है। लगे रहो, जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिले, जहाँ आपको आपके फील्ड के लोग मिले वहाँ घुस जाओ। वहाँ पहले खड़े होने की जगह बनाओ, फिर उसके बाद बैठने की जगह बनाओ, फिर उसके बाद आगे से आगे मूव करो। सही है। ये बात ये भी नहीं है कि आज अगर मैं यूट्यूबर बन गया हूँ, मेरे प्रैंक्स लोग देख रहे हैं तो मैं प्रैंक स्टार बन जाऊँ, मैं कॉमेडियन बन जाऊँ। नहीं, मुझे नहीं बनना कॉमेडियन। मैं कॉमेडियन बन के हैप्पी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी खुशी पैसा नहीं है। अगर मैंने पैसा ही कमाना था तो मैं अपने अब्बू का बिज़नेस करता, या मैं लाहौर आके पैसा मेरा पैसे मतलब एज अ बिजनेसमैन भी मेरा बड़ा शैतानी दिमाग है। फॉर एग्जांपल अगर मैं शैतानी से मुराद है शार्प माइंड है। अगर मैं मतलब कि कुछ अर्न करना चाहूँ या समथिंग लाइक दिस, तो बड़ा उसको टेक्निकली और बड़ा इंटेलिजेंट, मतलब ये चीज़ें हैं मुझ में। लेकिन ये कि नहीं, पैसा इज़ नथिंग फॉर मी। माई म्यूज़िक, अगर मेरा गाना बनता है, अभी मैं लिटरली कि जब मेरा गाना बन रहा होता है ना, क्योंकि अभी मेरे गाने बन रहे हैं, तो जब मेरा पहला गाना बना था तो लिटरली जब मैं स्टूडियो में था तो मैं रो रहा था, क्योंकि वो गाना बनना मेरे लिए वो एक ऐसा मोमेंट था जो ख्वाब था। क्योंकि उसके लिए मैं सड़कों पे सोया और मैं भूखा रहा, मैंने काम किया, मैंने बर्तन धोए, मैंने सब काम किए, एज अ डिश वॉशर काम किया, एज अ ऑफिस बॉय काम किया, सब कुछ किया। क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा कि यार मेरा गाना कभी मेरा म्यूज़िक बनेगा, जो मैंने खुद बनाया है, जो मैंने खुद लिखा है, जो मैंने खुद क्रिएट किया है। और जब वो स्टूडियो में बन रहा था और ऑब्वियसली मैं उसको सुन रहा था, उसका एक एक बोल, तो लिटरली रोना आ रहा था मुझे। तो बस ये है कि यार आप अपनी किसी भी काम को लेके आप इजी रहो। मेरा समटाइम ऐसा भी इमेज बना है या लाहौर में रहते हुए कि लोग मुझे कहते थे फजूल आदमी है, इससे बात नहीं करनी। वक्त जैसा भी वो गुजर जाता है। इवन आगे अगर फ्यूचर में भी मुझे ऐसी किसी सूरत का सामना करना पड़ता है, इजी है यार, कभी भी लाइफ ख़त्म नहीं होती, लाइफ गोज ऑन। अपना बस काम करते रहो और जो होना है वो तो होना ही है ना। अच्छा टाइम है ना, तो अच्छे टाइम में काम करो, बुरे टाइम में डबल काम करो। वाओ। तो उसमें ये है कि बुरा टाइम तो गुजर जाता है, लेकिन जो डबल काम है ना, आपको फिर जो आपका नेक्स्ट अच्छा टाइम वाला फेज आता है ना, तो वो फिर आपको बहुत हेल्प करता है, 10 गुना ज़्यादा आपको जो है वो अच्छी स्टेज पे ले जाता है। तो बस काम करें यार और अपने आप पे फोकस करें, काम करें, आराम नहीं करें। ये ज़िंदगी, ये एज जो है ये बार बार नहीं मिलनी। जो दिन गुजर गया वो गुजर गया। इसी के साथ हम एंडिंग की तरफ जाएंगे। और आज जुनैद जब्बार साहब हमारी इस पॉडकास्ट के अंदर आप वो वाला गाना सुना दीजिए जो आपने आज तक नहीं गाया हो।
कौन सा गाना मैंने नहीं गाया? या कोई ऐसा सुना दें जो आपकी ऑडियंस को बहुत पसंद हो। ऑडियंस मेरे बहुत अजीब है। वैसे मैं अगर पर्सनली बताऊं ना वो तो सही गाने सुनते ही नहीं। मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मैं अरिजीत सिंह का बहुत बड़ा फैन हूं। तो अब मैं चाहूंगा कि अरिजीत सिंह के कोई 2-3 गानों का मैशअप टाइप कुछ अगर आप सुना दें तो। ओके ओके, साथ गाते हैं यार। यार आपका टाइम था यार, ये तो आपने मुझे खुश कर दिया ये कह के साथ गाते हैं। चलो मैं भी गाऊंगा। तुम ही हो तुम ही हो तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं दे दिया है, तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला, तेरे साथ जुड़ा है नसीब मेरा, तुझे पाके अधूरा न रहा। आसान ही यहाँ आशिक हो जाना, पलकों पे कांटों को सजाना, आशिक को मिलती है गम की सौगातें, सबको ना मिलता ये खजाना। जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहाँ से हमें गुजरा, शायद यही दिल में रहा, तू मुझको मिल जाए क्या पता, ऐसा क्यों कर हुआ ये जानू ना, मैं जानू ना। ओ दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल, ये रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। भाई वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आसी जदों मैं तबले शबले वेखे, देखियां मैं तूतियां नलवाजे वजदे वेखे, लोकी मैनू कहंदे बेटे बनना स्टार सीखे, मैं वाजा फिर सीखे आ गिटार, क्योंकि मैं मरासी मेरा ब्यो, मरासी मेरा दादा, मरासी आप सारे मरासी, हाँ मैं मरासी मेरा प्यो, मरासी मेरा दादा, मरासी आप सारे मरासियां। ना है मेरे कोल पैसा, ना है मेरे कोल गड्डी, ना बड्डी कोठी। अभी भी डीएम करोगी? कितों लेके देनी रोटी, जे बनना है तू मेरी वोटी। ना मैं पढ़िया ना मैं लिखिया, पर मैं दुनिया तो बड़ा सिखिया, जदों दाए मेरा दम मैं ते कीता एक कम, मैं ते टुनटुना बजाउंदा। क्या बात है, नाल थोड़ा बहुता गाउंदा, मैनू होर कुछ नहीं आउंदा। ओ वाह वाह वाह, क्या बात है। मैनू होर कुछ नहीं आउंदा, मैं तो पिंड दा वां जट, वाह वाह, थोड़ी लग गई है सट, हाय 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 हाय। किवें मंगा तेरा हाथ, हाँ। दस दस दस
वाह वाह भाई, क्या कहूँ मैं, मेरे पास अब इससे ज़्यादा अल्फाज मज़ीद नहीं है और मैं नहीं चाहता कि टोटल जे तुम लोगों को मैं पहली ही पॉडकास्ट में दे दूं। बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवालात अभी और मौजूद हैं, अभी और इसके इम्तिहान और भी हैं और अभी तो पार्टी है कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको ये है कि बस स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह अभी जल्द ही अपना गाना भी इंशाल्लाह वेरी सून रिलीज करें, फिर उसके बारे में भी अपडेट आपको देंगे। सो हाँ बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह, बल्कि हम ला के दोबारा बिठाएंगे इंशाल्लाह। वो जैसे ही सक्सेसफुल होता है कमिंग प्रोजेक्ट, ना कमिट करके जाओगे भाई कि आप आओगे अगेन पॉडकास्ट पे इंशाल्लाह। पेमेंट की बात करें यार, अब ऐसे तो नहीं करो यार, ऐसे तो नहीं करो यार जुनेद, हम देंगे पेमेंट ब्रो, जो आप हकदार हैं वो इंशाल्लाह। नहीं देने, मैंने नहीं देने, मैं क्यों दूं, मैं तो दोस्त हूँ भाई तेरा। वेल इसी के साथ अपने इसी के साथ अपने मेजबान सुहेब अहमद को दे दीजिए इस खूबसूरत तरीन एपिसोड से इजाजत। और अगर चाहते हो कि मजीद खूबसूरत और बेहतरीन किस्म का टैलेंट और पाकिस्तान के उभरते हुए सितारे तुम चाहते हो कि मैं ला के पॉडकास्ट में बैठाऊं और उनकी लाइफ के बारे में डिस्कशन करूं और तुम्हें वो वाले सितारे दिखाऊं, तो मुझे आप लोग भी डीएम कर सकते हैं। अगर आप में ऐसा कोई टैलेंट है तो हम आपको भी जो है जे की सरपरस्ती में, शागिर्दी में दे देंगे और जे आपको ट्रेन करेगा इंशाल्लाह। खैर ये तो मजाक की बात थी, लेकिन अगर तुम्हें कोई टैलेंट है तो भाई तुम आके ज्वाइन कर सकते हो। ये प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए एनी टाइम खुला है, तुम यहाँ पर आओ, बैठो, गपशप करो, अपना टैलेंट शो करो और हमें दे दो आज के इस पॉडकास्ट से इजाजत। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।